पुरुष कहीं न कहीं से स्वार्थी हो सकता है, लेकिन माताएं स्वार्थी नहीं होती हैं। सबसे ज्यादा व्रत उपवास कौन करता है? माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। कोई पुरुष बता दे हाथ उठा करके कि वह कोई व्रत अपनी पत्नी के लिए रखा हो। पहले तो व्रत से पाला ही नहीं पड़ेगा, व्रत रखेंगे ही नहीं। कोई पुरुष कोई व्रत ऐसा नहीं रखता जो अपनी पत्नी के लिए रखता हो। अब जरा माताओं के जीवन में देख लीजिए, तीज का व्रत रखेंगी, भैया दूज का व्रत रखेंगी, वो भाई के लिए रखेंगी। करवा चौथ रखेंगी व्रत अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। जिउतिया का व्रत रखेंगी अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना के लिए। वो गणेश चतुर्थी का व्रत, यानी जितने व्रत माताएं बहनें और बेटियां रखती हैं सब अपने भाई के लिए रखती हैं, सब अपने पति के लिए रखती हैं, अपने पिता के लिए रखती हैं। लेकिन कोई माता अपने कामयाबी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने कुशल क्षेम के लिए कभी व्रत नहीं रखती है। सोचिए, और इस संसार में पुरुष पहले आता है, स्त्री बाद में आती है। उम्र में बेटियां वर और कन्या को देख लीजिए तो वर की उम्र जो होती है वो कन्या की उम्र से ज्यादा होती है ना। कोई आदमी लड़की अगर बड़ी है तो विवाह जल्दी नहीं करता है। 4 साल 6 साल बिटिया छोटी होती है और लोग विवाह कर देते हैं। माताओं और बहनों बेटियों का स्थान इसलिए ऊंचा है कि इस संसार में कोई मरना नहीं चाहता है ना। कोई नहीं चाहता है कि मेरी मौत हो जाए, लेकिन माताओं बहनों बेटियों की जिंदगी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जब ये विवाह इनका हो जाता है तो हर नारी चाहती है कि मेरा पति इस संसार में पहले आया, मैं बाद में आई, और मेरा विवाह जिस पति के साथ में हुआ है, भारत देश की हर नारी चाहती है कि मेरी अर्थी मेरे पति के कंधे पर जाए, यानी मैं इस संसार से पहले विदा हो जाऊं, सुहागन विदा हो जाऊं और मेरा पति मुझको पहुंचा दे। ये नारियों का जीवन है, ये बेटियों का जीवन है। कि बट के लायो पीपल पूजे कभी, सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी, खुशहाली बदे करवाती नवा, नवरात्रि में बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। हर रोज भले उपवास करे, सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी, सब खा ले तभी कुछ खाती है बेटी। बेटियां तभी खाती हैं जब सब लोग खा लेते हैं। घर में भोजन रखा गया है, अगर 4 रोटी घर में रखी गई है, थोड़ी सी सब्जी बची हुई है, ऐसे बेटियां ऐसे अपने भाई से चाहे जितना झगड़ा करें, चाहे जितनी लड़ाई करें, लेकिन जब बात खाने की आती है, माँ कहेगी कि बिटिया जा करके खा लो, और घर में 4 ही रोटी है। नहीं माँ, तू बाहर गई थी तो मैंने खा लिया था। वो जानती है कि स्कूल मेरा भैया गया है, वो अभी आएगा, तो अगर मैं ये रोटी खा लूंगी तो वो क्या खाएगा। इसलिए बेटियां अपने भूख को मार देती हैं, इसलिए कि उसके भाई का पेट भर जाए। सोचिए, इतना बड़ा त्याग और कोई कर सकता है? ये नारी देह में ही संभव है। लेकिन ऐसी बेटियों को पेट में मरवा दिया जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अगर किसी को दुख मिला है तो वो नारी को मिला हुआ है, नारी को ही मिला हुआ है।
पैदा होने से पहले ही इनके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है और जीवन के अंतिम क्षणों तक होता है। लेकिन उसके बाद भी इनका हृदय हिमालय जैसा होता है, ये सब बर्दाश्त कर लेती हैं। बेटियां ससुराल जाती हैं और बेटा परदेश कमाने के लिए जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेटा अपनी पत्नी को लेकर के जब बंबई कमाने के लिए जाता है तो माँ बाप के चरण को छू करके हंसते हुए जाता है, लेकिन बेटी जब अपने पति के साथ अपने पिता के घर को छोड़ करके ससुराल जाती है तो रोते हुए जाती है। यानी बेटा अपनी कर्मभूमि पर हंसते हुए जाता है और बेटियां अपनी कर्मभूमि पर रोते हुए जाती हैं। इसलिए बेटियां महान होती हैं और फिर भी जुल्म इनके ही ऊपर होता है।